नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गौ रक्षा के नाम पर कानून शिकनी करने वालों को आज सख्त इंतबा दिया और रियासतों को हिदायत दी कि इन अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ताहम इसके साथ उन्होंने इस मसले को सियासी या फिरकावाराना रंग देने के खिलाफ खबरदार भी किया। वज़ीर पार्लिमानी उमूर अनंत कुमार ने मीडिया नुमाइंदों से कहा कि पार्लियामेंट के मानसून सेशन के आगाज से एक दिन कबल कुल जमाती इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि तमाम रियासती हुकूमतों को चाहिए कि गौ रक्षा के नाम पर कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ सख्ती से निपटे। गाय को मां जैसा तस्वुर करने के बारे में अनंत कुमार ने इजलास के बाद कहा कि वज़ीर आज़म से कई हिंदुओं के एतक़ाद का हवाला दिया, लेकिन कहा कि इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि अफराद को कानून अपने हाथ में लेने के लिए छोड़ दिया जाए। तमाम रियासती हुकूमतों को चाहिए कि कानून शिकनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। अपोजिशन जमातों ने गौ रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी के वाक़यात पर जिनमें अक्सर मुसलमानों और दलितों को निशाना बनाया जा रहा है, बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के लिए जाने वाली एक बस हिमालयाई इलाके पंचनाला के करीब एक गहरी खाई में गिर गई, जिसके नतीजे में कम से कम 16 यात्री हलाक और दीगर 31 जख्मी हो गए। रियासती पुलिस ने कहा है कि ताहाल 16 हलाकतों की तौसीक हुई है, 23 शदीद जख्मी और 8 मामूली जख्मी हुए हैं। शदीद जख्मियों को फौरी इलाज के लिए हेलीकॉप्टरों के जरिए मुख्तलिफ दवाखानों को मुंतकिल किया गया। इस हादसे के चंद दिन कबल यात्रा बस फायरिंग के नतीजे में 7 अफराद हलाक हुए थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक हफ्ते के दौरान दूसरी मरतबा इन अफराद की हलाकतों पर ताज़ियत का इजहार किया है, जो हिमालयाई पहाड़ी पर गार में वाक़ लॉर्ड शिव के मंदिर के दर्शन के लिए सफर के दौरान अपनी जान से महरूम हुए हैं। पुलिस ने कहा है कि महाराष्ट्र के जिला नागपुर में 4 दिन कबल गौ रक्षकों के हाथों पिटाई का निशाना बनने वाले एक मुस्लिम शख्स, जिसका बीजेपी से ताल्लुक है, बीफ ले जा रहा था। बीजेपी की यूनिट से वाबस्ता 34 साल सलीम शाह को 12 जुलाई को बहमाना तौर पर जुदोकोप करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सलीम की जानिब से मुंतकिल किए जाने वाले गोश्त बगैर मुआयना फॉरेंसिक लेबोरेटरी भेजा गया था। नागपुर रूरल पुलिस सुपरिटेंडेंट सुलेश बागवाड़े ने कहा कि सलीम शाह गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि सलीम के खिलाफ पुलिस मजीद कानूनी कार्रवाई करेगी। इस दौरान बीजेपी की नागपुर यूनिट के सदर राजिया पोंद्रा रिपोर्ट के इंकशाफ पर सदमे का इजहार किया है। पोंद्रा ने कहा कि शाह के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस किस्म के वाक़यात में अवाम को चाहिए कि वो कानून अपने हाथ में न लें और तशद्दुद पर आमदा न हो। सलीम शाह की मां का दावा है कि वो काटोल बीजेपी यूनिट में अखिलेती मोर्चे का सदर था, लेकिन मुकामी बीजेपी के कायदीन ने कहा कि वो सिर्फ पार्टी का रुकन है। सलीम शाह की गौ दहशतगर्दों के हाथों जुदोकोप के वाक़े पर हुक्मरान बीजेपी की हलीफ शिवसेना के अलावा अपोजिशन कांग्रेस और एनसीपी ने भी मजम्मत की है। काटोल का साकिन सलीम शाह 12 जुलाई को मोटरसाइकिल पर घर वापस हो रहा था कि 5 या 6 अफराद ने भाड़संगी गांव में बस स्टॉप के करीब इसको रोक लिया और 20 ले जाने के शुबे पर बुरी तरह जुदोकोप भी किया। एनडीए सदारती उम्मीदवार रामनाथ कोविंद की कामयाबी की मुकम्मल राहें हमवार होने के बाद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने अपोजिशन सदारती उम्मीदवार कांग्रेस कायद मोहतरमा मीरा कुमार की तारीफ का ऐलान किया है। मजलिस की जानिब से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इंतहाई अहमियत के हामिल इस सदारती इंतखाब में खुद ऐलान करने से इज्तनाब करते हुए महाराष्ट्र असेंबली में जमात के रुकन असेंबली इम्तियाज जलील से ये ऐलान करवाया, जबकि शहर हैदराबाद में कई सीनियर अराकीन असेंबली बिलखुसूस कायद ऐवान मुकन्नना मजलिस पार्टी तेलंगाना कानून साज असेंबली भी मौजूद हैं। अलावाजी याकुतपुरा हल्का असेंबली से मुंतखबा सबसे ज्यादा सीनियर रुकन असेंबली भी मौजूद हैं और सदर मजलिस के करीबी तस्वुर किए जाने वाले रुकन असेंबली मलकपेट की मौजूदगी के बावजूद सदारती इंतखाबात में कांग्रेस की उम्मीदवार की तायीद का ऐलान महाराष्ट्र से करवाया जाना, जहां भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, अवाम के लिए तशवीश का बात बना हुआ है। सदारती उम्मीदवार की तायीद को कामयाब बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में नीतीश लालू इत्तेहाद में दरार पैदा करवाने में कामयाबी हासिल कर ली और तेलंगाना में बरसर इख्तियार जमात तेलंगाना राष्ट्र समिति की भी बीजेपी ने तायीद हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली। मजलिस की तायीद के लम्हे आखिर में किए जाने की वजूहात के मुतालिक दिल्ली में मौजूद सियासी माहिरीन का कहना है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार के इंतखाब को यकीनी बनाने के तमाम इम्कानात का जायजा लेने के बाद इसकी तमानियत हासिल कर ली और फिर जो जहां चाहे जाए वाली पॉलिसी इख्तियार कर ली, जिसके नतीजे में कई जमातों को अपने चेहरों पर नकाब बरकरार रखने का मौका मैसर आ गया। जबकि अगर भारतीय जनता पार्टी ज़राए का कहना है कि अगर रामनाथ कोविंद के इंतखाब को यकीनी बनाने का जायजा लेते हुए तमानियत हासिल नहीं कर ली जाती तो इन जमातों में कई अरकान को इंतखाबी अमल से दूर रखने के लिए गैर हाजिर रखने की तरगीब दी जाती, ताकि इसका रास फायदा बीजेपी उम्मीदवार को हासिल हो सके। मजलिस की जानिब से कांग्रेस उम्मीदवार की तारीफ के मुतालिक सदर मजलिस की जानब से ऐलान न किए जाने के मुतालिक पार्टी ज़राए का कहना है कि सदर ज़राए इब्लाग के सवालों से खुद को महफूज रखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने रुकन असेंबली औरंगाबाद के जरिए जमात की जानिब से अपोजिशन उम्मीदवार कांग्रेस कायद मीरा कुमार की तारीफ का ऐलान करवाया।
कांग्रेस ने तादाद न होने के बावजूद उम्मीदवार मैदान में उतारने का फैसला इसलिए किया था कि भारतीय जनता पार्टी में जारी अंदरूनी इख्तलाफात को आश्कार किया जा सके, लेकिन बीजेपी ने तमाम हालात पर कंट्रोल हासिल करते हुए मुल्क के अहम तरीन मनसब पर अपने नुमाइंदे को मुंतखब करवाने की राह हमवार कर ली है। मजलिस की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा ये ऐलान किया गया है कि मजलिस रियासती हुकूमत की हलीफ है, लेकिन ज़ादती इंतखाब के मामले में रियासत में बरसर इख्तिदार तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की जानिब से रामनाथ कोविंद की तायीद का ऐलान किए जाने के बावजूद मजलिस ने अपनी हलीफ के इक़दाम पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। जबकि बिहार में नीतीश कुमार ने एनडीए उम्मीदवार की तायीद का ऐलान किया। इसके साथ ही हलीफ जमात राष्ट्रीय जनता दल कायद लालू प्रसाद यादव ने अपनी हलीफ जमात के इक़दाम की मजम्मत की और दोनों के ताल्लुकात में दरार पैदा होने लगे और अब यह दरार काफी हद तक बढ़ चुकी है। लेकिन तेलंगाना में बरसर इक़्तिदार जमात के इक़दाम पर हलीफ जमात की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया गया और न ही ये कहा गया है कि वो किन बुनियादों पर मीरा कुमार की तायीद कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने ड्रग्स, मंशियात और मिलावटशुदा अशिया की फरोख्त व इस्तेमाल को रोकने मजीद तेजी पैदा करते हुए आगे बढ़ने की महकूमा जात पुलिस और नशाबंदी व आबकारी अहदेदारों को हिदायत दी और कहा कि तमाम तर जागियों से गहराई तक पहुंचकर मंशियात, ड्रग्स और मिलावटी अशिया सरबराह करने वाले अफराद का पता चलाकर इनके खिलाफ कार्रवाई करें। आज प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव एक आला सतही मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मज़कूरा मामलों में मुलविस पाए जाने वाले ख्वाह व किसी भी रुतबे व ओहदे के हामिल अफराद या सियासी कायदीन वगैरह क्यों न हो, किसी किस्म का समझौता किए बगैर कार्रवाई की जानी चाहिए। वज़ीर आला ने इस मौके पर इंतहाई सख्त अल्फाज में अहदेदारान पुलिस व नशाबंदी व एक्साइज को हिदायत दी कि अगर कोई सियासी कायदीन, यहाँ तक कि अगर कोई काबीनी वजीर भी मंशियात, ड्रग्स व मिलावटी अशिया की मामलों में मुलविस होने का कोई सबूत हो तो इनको भी ना बख्शते हुए सख्त कार्रवाई करें बल्कि केस दर्ज रजिस्टर करें। उन्होंने ड्रग्स, मंशियात वो मिलावटशुदा अशिया की फरोख्तगी और सरबराही के पेश आने वाले वाक़यात की इत्तला पर सख्त नोट लेते हुए कहा कि इन इत्तलात से इन्हें गहरा दुख हुआ है और इन्हें काफ़ी तकलीफ पहुंची है, लिहाजा उन्होंने इस तरह के वाक़यात में मुलविस अफराद को उम्र की कैद सज़ा को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरत पड़ने पर नए सख्त क़ानून मरतब करने और सख्त क़ानून का निफाज अमल में लाने के लिए मौसर इक़दाम करने की हिदायत दी। मुलाजमत के नाम पर बेरोजगार नौजवानों और मालियाती इदारों को बड़े पैमाने पर धोखा देने वाली 4 रुकनी धोखेबाजों की टोली को रच्चाकुंडा पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन टीम ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि 30 साला पी चंद्रशेखर रेड्डी अपने 3 साथियों एन सुभाष कुमार, वाई बालाजी, के हबीब की मदद से कई बेरोजगार नौजवानों को धोखा देते हुए इनसे नगद रकूमात हड़प लेता था। पुलिस राय ने बताया कि मज़कूरा धोखेबाजों ने QEX फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर एक इदारा कायम किया और इस इदारे की आड़ में सरकर्दा बैंकों से क्रेडिट कार्ड हासिल कर लिए। मुलाजमत फराहम करने के बहाने नौजवानों से फीकस 50,000 रुपये हासिल करते हुए इन्हें फर्जी तकर्रुरनामे जारी कर रहे थे। शातिराना अंदाज में धोखाधड़ी की गर्ज से सरकर्दा बैंकों में बैंक खाते भी खोले और इन खातों के जरिए बेरोजगार नौजवानों से रुकूमात हासिल कर रहे थे। इतना ही नहीं, बैंक खातों के लिए फर्जी तफसीलात के जरिए पैन कार्ड और वोटर शिनाख्ती कार्ड हासिल किए। SOT ने धोखेबाजों के कब्जे से 5 लाख नकद रकम, 50 डेबिट क्रेडिट कार्ड और दीगर अशिया जब्त कर ली। मुल्क भर में जारी फिरके वाराना नबियत की कशीदगी और नफरत के माहौल के बरखिलाफ नफरत पर मबनी जराइम के खिलाफ हैदराबाद में गंगा जमनी तहजीब को फरोग दिया जा रहा है। यहाँ अवाम गंगा जमनी तहजीब और फिरके वाराना हम आहंगी को फरोग देने में मसरूफ है। पुराने शहर में अक्कना मादना मंदिर में बोनाल का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया जाता है, लेकिन रिवायत के मुताबिक जब तक इस मंदिर की कमेटी की जानिब से मंदिर के बिल्कुल रूबरू वाक़ एक दरगाह पर नजर पेश नहीं की जाती, उस वक्त तक इस बोनाल तकारीब को मुकम्मिल नहीं समझा जाता। 10 रोज़ा बोनाल त्यौहार के दौरान मंदिर कमेटी की जानिब से दरगाह पर हर साल चादर चढ़ाए जाने के अलावा रंग व रोगन किया जाता है और रोशनियों का भी एहतमाम किया जाता है। मंदिर कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी पी क्रांति ने इस ताल्लुक से बताया कि जब इस त्यौहार के मौके पर मंदिर में रंग व रोगन किया जाता है, दरगाह पर भी सब्ज रंग करवाते हैं। हम यहाँ चादर पेश करते हैं क्योंकि यह दरगाह मंदिर के ऐन रूबरू वाक़ है, इसलिए हम इसकी देखभाल करते हैं। कभी कभार एक मुस्लिम खातून यहाँ आकर सफाई करती है, लेकिन अक्सर हम ही यहाँ सफाई करवाते हैं। क्रांति ने बताया कि दरगाह इनके लिए मंदिर से कम नहीं है और दरगाह में सफाई वगैरह पूरी अहमियत से किए जाते हैं। मंदिर का अमला पूरी बाकायदगी के साथ यहाँ सफाई करता है और कोई लापरवाही नहीं की जाती। दरगाह की सफाई भी इतनी ही अकीदत से की जाती है जितनी अहमियत से मंदिर की जाती है। चंद दिन कबल वज़ीर दाखिला नसीमुद्दीन ने मंदिर कमेटी की जानिब से दरगाह पर चादर पेश की थी। मंदिर कमेटी के एक और रुकन जी निरंजन ने बताया कि बोनाल जुलूस में जिस हाथी का इस्तेमाल होता है वो कई वर्षों से निजाम ट्रस्ट की जानिब से फराहम किया जाता है। इसी तरह बीबी के आलम के जुलूस में हथनी रजनी की खिदमत ली जाती है।